आईआरसीटीसी स्कैम में लालू यादव और तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगा है। आईआरसीटीसी घोटाले में चलेगा केस। रजत सुप्रीमो लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने आईआरसीटीसी मामले में आरोप तय करने की अनुमति दे दी है। अदालत का यह फैसला लालू यादव के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि अभी बिहार में विधानसभा चुनाव होना है। लालू यादव और अन्य पर आईआरसीटीसी के एक होटल को बेचने का आरोप है। अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा है कि मामले की जांच कर रही सीबीआई लालू यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप तय करेगी। विधानसभा चुनाव को लेकर अब एक सियासी खबर सामने आई है। रजत प्रमुख लालू प्रसाद यादव के आज एक राउज कोर्ट में सुनवाई के दौरान आईआरसीटीसी विभाग ने आरोप तय किए हैं और उन्होंने अनुमति देते हुए एक आरोप लगाया है कि आईआरसीटीसी के एक सरकारी होटल को बेचने के आरोप में राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव पर गंभीर आरोप लगे। साफ तौर पर देखा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव सर पर है। चंद दिनों में इलेक्शन की तारीखें निर्धारित हो गई है। इस दौरान हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता धारा सिंह यादव हैं। धारा, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस समय जब इलेक्शन सर पर है? लालू प्रसाद यादव को कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर देखी जा रही है कि कहीं लालू प्रसाद यादव सलाखों के पीछे ना हो। उनके बेटे और राबड़ी देवी तीनों पर ही आरोप लगे हैं कि सरकारी होटल को बेचा उन्होंने। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। चुनाव आ रहा है और जिस तरह की बिहार की खबरें और हवा चल रही है, उससे पता चल रहा है कि वहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन सरकार है वो जाने वाली है। और ये वहाँ का जो जितना भी समीकरण है वो लालू जी के, उनके परिवार के लिए हित साबित हो रहा है। आप इस पे ये अगर एक खबर आ रही है तो आप पता चल जाएगा कि इशारा किधर है। भाई, जिस मीडिया, जब न्यायालय के अंदर जूता जा सकता है तो वहाँ आदेश भी आ सकता है, और आदेश इस वक्त आना ये साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर डर गई है, घबरा रही है, और नरेंद्र मोदी, अमित शाह की कोई चाल चल नहीं रही है। तो सोचा कि ये ऐसे नहीं जीत पा रहे तो हम ऐसे जीतना उचित रहेगा। लगता है जिस तरह से सीबीआई ने भी आरोप लगाया है, राउज कोर्ट ने भी इस मामले पर आईआरसीटीसी जो विभाग है उसने आरोप तय करने के लिए आज अनुमति दी है, और आज सुनवाई के दौरान एक बड़ा झटका सामने आ सकता है। भाई, हमने तो पहले कह दिया। आप देख लीजिए, किसान जो है वो आज 30-40 साल कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाता रहता है। ना कोई आदेश होता है, ना कोई निर्देश होता है। किसी बहन बेटी की हत्या हो जाती है, बलात्कार हो जाता है, उसमें कितने साल तक, वर्षों तक लग जाता है, कोई न्याय नहीं होता है। बात ये है कि राजनीति है, और राजनीति में इसको राजनीति की तरह नहीं प्रयोग किया जा रहा। ये जब से सत्ता में बैठे हैं, कानून का इस्तेमाल करके विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं। अगर विपक्ष खत्म हो जाएगा तो जनता की कोई आवाज नहीं उठाएगा। तो ये अपने मनमानी के मुताबिक करना चाहते हैं। और मुझे जहां तक पता चला है कि हमारे उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही कुछ होने वाले है। ये बिहार जो है, बिहार इनके लिए अग्नि परीक्षा है, भारतीय जनता पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी उस हद तक गिर जाएगी जिसकी कल्पना आप लोग नहीं कर सकते हैं। लगता है मतलब कहीं ना कहीं न्यायालय का फैसला नहीं, राजनीतिक फैसला। हाँ, आप देख लीजिए, जब राम मंदिर का फैसला आया था तो क्या कहा, भाजपा ने आदेश पे आया, ठीक है। तो आज भारतीय जनता पार्टी भले मुकर जाए कि हमारा नहीं, न्यायालय का फैसला है। जब कोई गलत हो जाता है, जनता में गलत संदेश जाने लगता है, तो ये कहते हैं कि नहीं, न्यायालय ने दिया। और जब इनके हित में हो जाता है तो देखते हो बैनर पोस्टर लगवाए जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी संविधान विरोधी है, देश विरोधी है, और ये तय हो गया है कि बिहार में ये कुछ भी कर लें। अगर तीनों नेताओं के जेल भी पहुंचा रहे हैं, फिर भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं बनेगी। कुछ भी कर लें, वहां की जो जनता है वो न्यायप्रिय है। वो जान चुकी है कि हमारा हित में कौन है, हमारे हित में कोई नहीं। अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो रही, मतलब कुछ हो रहा है सोशल, अगर हम आपके साथ 4 साल से लड़ रहे हैं तो आप क्या करेंगे? हमारे साथ तो खड़े होंगे हमारे बुरे वक्त में। तो अगर आज उस पार्टी के ऊपर बुरा वक्त आ रहा तो उत्तर प्रदेश ही नहीं, बिहार नहीं, पूरा देश लालू यादव जी के परिवार के साथ खड़ा होगा। तो ये लगता है कहीं ना कहीं चेतावनी के तौर पर है कि जिस तरह से कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले, इसी तरह की चीजें सामने देखने को मिलेगी। हाँ, अरे ये बता तो रही है, इतनी घटिया भारतीय जनता पार्टी है। ये पहले आपको खरीदेगी, अगर आप नहीं बिक रहे हो तो फर्जी केसों में लगाकर आपको जेल पहुंचा देगी। ये बता तो रहे, आपके ऊपर एक धारा नहीं थी कल तक एक धारा ना हो, और आप अगर लग गए कि भारतीय जनता पार्टी के आप काम के हो
या तो आप पैसे से बिको, अगर पैसे से नहीं बिक रहे हो तो आपको जेल पहुंचा दिया जाएगा। ये कर रही, और यही है जो कि भारतीय जनता पार्टी जनता की सुन नहीं रही। वो तो जानती है कि हम डरवा धमका के कैसे भी अपनी तरफ कर लेंगे। अब आप देख लीजिए, जब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव था, भारतीय जनता पार्टी इतनी गिर चुकी थी कि वोटरों पर रिवॉल्वर तनवा देती है, समझ गए। अभी आप देख लीजिए, प्रतापगढ़ में शस्त्र पूजा हुआ और वहीं पर संदीप विश्वकर्मा अपना एक मतलब समाज के लोगों के लिए नेतृत्व कर रहे थे, जागरूक करना चाह रहे थे, उनको कार्यक्रम नहीं हो पाया। एटा में ब्रजभूषण सिंह जा सकते हैं अपने कार्यक्रम क्षत्रिय समाज का करने के लिए, मगर पिछड़ा दलित अपना नहीं कर सकता है। पीडीए की एकता ये उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में हो गई। भारतीय जनता पार्टी, हमें लगता है उनको गलत सलाह देने वाले जो बैठे हैं उनके ही राय छोड़ दें, उनको नौकरी से पहले हटा दें। और अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं कर रही है तो आज सिर्फ गोडसे को ही नहीं अपराधी बोला जा रहा है, आने वाला इतिहास और आने वाले नौजवान जो होंगे वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी देशद्रोही घोषित कर देंगे। लगता है इसका असर कहीं ना कहीं रजत और विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा। अगर इन तीनों पर, जैसे लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी को जेल जानी पड़े, तो देखिए हम बता रहे हैं, अगर वो उन्होंने जेल भेजने की प्रयास भी कर दिया तो बिहार जो है एक तरफा लालू यादव के साथ होगा। और लालू यादव के साथ जो घटनाएं घटित हो रही हैं, आप हमारे यहाँ देख लीजिए, आजम खान साहब को जेल में क्या नहीं धाराएं लगाई गई, कौन कौन से अपराधों में नहीं किया गया। और आज न्यायालय में जब वो पेश, सरकारी जो गवाह हैं वो पेश नहीं हो पा रहे तो आज उनको जमानत मिल रही। तो ये साबित हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी चाहे जितने झूठे केस में फंसा दे, संविधान है इस देश का और संविधान को मानने वाले लोग न्याय ही करेंगे। आज हमें तो हम कह रहे हैं एक नहीं 1 लाख धाराएं में जेल भेज दो भाई, हमें कभी ना कभी तो कोर्ट में पेश करोगे। भारतीय जनता पार्टी या तो हमें जेल पहुंचाएगी और या तो हम तो कह रहे सीधा आसान काम। अगर आपको विपक्ष से इतना ही डर लग रहा है, सत्ता का इतना ही मोह माया है तुम्हें, तो हम विपक्ष वालों को एक लाइन में खड़ा करके तोप सुनवा दो, जैसे अंग्रेज मारते थे। भाई जब हम अंग्रेज के खिलाफ हमारे क्रांतिकारी जो हमारे देश के थे वो लड़ने जाते थे तो क्या करते थे अंग्रेज? तोप से उड़वा देती थी या फांसी लटकवा देती थी। तो भारतीय जनता पार्टी उन्हीं की औलादे हैं, उन्हीं के सगे संगी हैं। तो आज वो भी कर लेना और अजमा के देख ले, एक बार किसी नेता को तोप से उड़वा के तो देख तो ले, इनको पता चल जाएगा कि देश कितना एकता है। मतलब कहीं ना कहीं इससे ये जो कोर्ट का फैसला आने वाला है, इससे कहीं ना कहीं रजत को फायदा ही मिलने वाला है, नुकसान नहीं होने वाला है। हाँ बिल्कुल, देखिए चुनाव के टाइम भाई एक गांव में एक किसान बता देगा कि भाई आज इस समय आदेश क्यों आ रहा है, समझ गए आप। एक बात मैं आपको साफ बता दूं, इस समय जहां जहां डबल इंजन की सरकार है, नंबर 1 अपराध में है। ऐसा कोई थाना नहीं जो थाना नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बन चुका है। चाहे वो थाना हो, चाहे बिजली विभाग हो, चाहे डीएम हो, सब कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के बने हुए बैठे हैं। मगर एक बात वो भूल गए कि ये देश संविधान से चलेगा, यहाँ पर लोकतंत्र है और लोकतंत्र में एक वोट देने का, चाहे वो राजा दे और चाहे हम दे, एक ही गिना जाएगा। इनको इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ेगा। इनकी अति ज्यादा हो चुकी, तानाशाही बहुत हो चुकी। इन्होंने एक बार नेता को तुम जेल पहुंचा देते, ये प्रदेश ये देश बर्दाश्त कर लेता। आपने उन बेजुबानों को, जो गरीब है, जो शोषित है, जो ठेला लगाता है, जो अपने दिन मजदूरी करने जाता है, उन पर जितना अत्याचार किए हो, उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो या अन्य राज्य हो, बर्दाश्त नहीं करेगा। तुमको वहीं पर भेजेगा जहां पर तुम्हारे पुरखों को भेजा गया था। ये देश तो छोड़ना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को, आज नहीं तो कल छोड़ोगे तो भाई। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ सपा नेता धारा सिंह यादव साफ तौर पर कहना है कि बिहार चुनाव को लेकर जिस तरह से न्यायालय का ये फैसला सामने आ रहा है कि आईआरसीटीसी विभाग के एक सरकारी होटल को बेचने का आरोप लगा है और कहीं ना कहीं आज इसमें आरोप तय करने की तिथि निर्धारित की गई है। लेकिन कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव बिहार का सर पर है और इसको देखते हुए जिस तरह की एक खबर सामने आई है, कहीं ना कहीं संशय का विषय है। लेकिन देखने की बात यह रहेगी कि विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव को आखिर इसका कितना फायदा और कितना नुकसान होगा। समाजवादी नेता अखिलेश यादव लगातार रजत प्रमुख और तेजस्वी यादव के समर्थन में नजर आते हैं। लेकिन देखने की बात है कि बिहार इलेक्शन के परिणाम आखिर क्या बताएंगे। सहयोगी भरत के साथ में विक्रम, लखनऊ से।